हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब रिमझिम की, उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 7वां, है ना। 7वां चैप्टर है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? डाकिये की कहानी है। एक डाकिया होता है, किसकी जुबानी पढ़ेंगे हम? कंवर सिंह की, है ना। कंवर सिंह की जुबानी, कंवर सिंह ने क्या कहा डाकिये के बारे में, क्योंकि वो खुद एक क्या थे, डाकिये थे। डाकियों को क्या होना होना पड़ता है कि पोस्ट ऑफिस से जाके डाक लेना पड़ती है, जिसकी भी आती है, और जिसका उस पर पता लिखा होता है उसके घर पर दे के आनी होती है। ये उनका काम होता है। अब ये काम हर मौसम में, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, और ये कहाँ तक, पहले तो दूर दूर तक जाया करते थे, जैसे पहाड़ों के ऊपर तक। रास्ते नहीं हुआ करते थे, साइकिल से जाते थे। अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया, चेंजेस आ गए कुछ और। ठीक, अब आते हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ी सी कहानी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड बात होती रहती है, करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सब लोग। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। देखो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नैरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें दुख हुआ है। आपके इलाके में इसी तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांगों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल जाकर ही पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पेकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या करना होता है? तो मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के लिए कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंच जाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के लिए पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि आप क्या शुरू से ही डाक
घर में काम कर रहे हैं? तो उत्तर है, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। अगला प्रश्न पूछते हैं वो लोग, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय निक्यांपियो में नौकरी करता था तो वहाँ सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। पैकर को यह सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति इस हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नोबाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ जाती हैं जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 या 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन होता है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो तो बताओ। तो एक घटना आपको सुनाता हूँ, आंसर देते हैं वो कि मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदार का काम दिया गया था। 1998 में की बात है कि 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5 या 6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुँचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया था। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रोत्साहन पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये किसने लिखा है? ये प्रतिमा शर्मा ने लिखा है। किनके लिए लिखा है ये इन डाकिये के लिए लिखा है, ठीक है। और ये डाकियों की कहानी इनकी जुबानी
कुंवर सिंह की। और ये कुंवर सिंह है, इनके बहुत डाक सेवा का इनको एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों में डाक की सेवा की है। और डाक, अगर आपको लगता है कि डाक कुछ नहीं है, तो पहले के ज़माने के लिए डाक जो सेवा थी ना, वो बहुत कुछ थी। ठीक है, बहुत कुछ थी वो डाक सेवा। ठीक है, तो आपने ये समझा, डाकिए का काम समझा, डाकिए की मुश्किलें परेशानी समझी। ठीक है, और आपने इस चैप्टर को भी समझ लिया। ठीक, इसमें अंदर क्वेश्चन आंसर है नहीं है, सिर्फ इसमें समझना था, तो हमने उसमें समझ लिया है। ठीक है, अब वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।